नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा वाकेल आप सभी का YouTube के नॉलेज प्लस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन इयंगर जी, जिन्होंने अपने मात्र 33 साल की आयु में गणित के क्षेत्र में वो कारनामे करके दिखाए जो आज तक किसी भी गणितज्ञ के लिए इतनी कम आयु में कर पाना संभव नहीं था। एक कहावत है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह जो कहावत है हमारे महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी के जीवन पर बिल्कुल चित्तार्थ होती है, क्योंकि इन्होंने अनेक गणित के प्रमेयों को सिद्ध किया, उन्हें विश्लेषित भी किया। जीवन की कई सारी विकट परिस्थितियों के आगे इन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। बहुत गरीब परिवार से इनका जीवन यापन हुआ। पिता श्रीनिवासन अयंगर एक छोटी सी कपड़े मिल में काम करते थे और इनका अधिकांश बचपन का समय माता कोमल तम्मन जी के साथ ही गुजरा। एक ब्राह्मण परिवार के होने के कारण बचपन से रामानुजन जी दैविक शक्ति वैदिक शक्ति पर बहुत भरोसा किया करा करते थे और उनका मानना था कि नामागिरी देवी से ही उन्हें गणित की शिक्षा प्राप्त हुई है। ये देवी उनको सपने में आकर गणित की शिक्षा प्रदान करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। इन्होंने अनंत के सूत्र का प्रतिपादन किया और बर्नौली जैसे कई सारे प्रमेयों को सिद्ध करके विश्लेषित भी किया। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन जी ने 13 साल की अल्प आयु में एस एन लोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उनके कई सारे प्रमेयों को इन्होंने सिद्ध करके विश्लेषित भी किया था। रामानुजन जी के प्रमेयों के सिद्धांत से कैंसर जैसी बीमारी पर शोध चल रहा है और ब्लैक होल जैसी अनकही गुत्थी पर भी काम चल रहा है। हम गणित में अनंत के सिद्धांत पर जो भी प्रश्न देखते हैं, उन प्रश्नों को रामानुजन जी ने ही जन्म दिया और उन्हें अपने प्रमेयों से ही सिद्ध करके दिखाया। अनंत पर आधारित कई सारे क्वेश्चनों के ऊपर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी सालों से खोज कर रही थी। उन सभी प्रमेयों को रामानुजन जी ने अपनी किताबों में सिद्ध करके विश्लेषित किया। अब बात करते हैं हम उनके जीवन काल की। घटनाओं से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं जो आज तक हमें नहीं पता थी। आज मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 3 साल की उम्र तक इन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था, पर समय के साथ साथ इनका बौद्धिक स्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ऐसा बताया जाता है कि 7वीं क्लास में ही ये स्नातक मतलब कॉलेज के गणित को सॉल्व कर देते थे और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करते थे, जिसके चलते इन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और आगे जाकर पढ़ाई करने में मदद भी मिली। लेकिन ये स्कॉलरशिप ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि 11वीं कक्षा में आते आते इन्होंने पूरा ध्यान गणित पर लगा दिया, जिसके चलते ये गणित के अलावा सारे विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। 12वीं प्राइवेट दी और उसमें भी अनुत्तीर्ण रहे। समय बढ़ा, इनकी शादी हो गई। इनकी शादी जानकी नामक एक लड़की से हुई और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ने के कारण इन्हें मद्रास नौकरी करने आना पड़ा। 25 रुपये की एक छोटी सी नौकरी से इन्होंने शुरुआत की। तभी इनकी मुलाकात वहाँ के डिप्टी कलेक्टर रामचंद्र राव जी से हुई। इन्हीं के प्रोत्साहन से रामानुजन जी ने अपने 120 प्रमेयों को एक पत्र में समाहित किया और उस पत्र को उस समय के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी जी को पहुंचाया। पर भारत उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा था। हार्डी जी ने भी उनके पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया। पर एक बार नाश्ते के टेबल पर उन्होंने रामानुजन जी के एक पत्र को देखा और उनके प्रमेयों को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने उस समय तो कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन रात होते होते उनकी बेचैनी बहुत बढ़ चुकी थी। रामानुजन ने इन प्रमेयों को कैसे कर दिखाया। उन्हें लगा रामानुजन या तो धोखेबाज है या महान गणितज्ञ, जिसकी वो सालों से खोज कर रहे हैं। रात भर प्रमेयों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि रामानुजन एक अद्वितीय और महान गणितज्ञ है और उन्होंने तुरंत रामानुजन जी को ब्रिटेन बुलाया। हार्डी जी और रामानुजन जी की जोड़ी ने साथ मिलकर कई सारे मैथ्स के बड़े बड़े सिद्धांतों को सिद्ध करके दिखाया। हार्डी जी हमेशा रामानुजन जी को अपनी शोधों में अपने साथ रखा करा करते थे और गणित की खोज में अपना योगदान दिया करते थे। हार्डी जी के प्रयासों से ही सन 1918 में वो काम हो पाया जो कभी भी हो पाना इतना संभव नहीं था। हमारे रामानुजन जी को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्राप्त हुई। ये फेलोशिप प्राप्त करने वाले वे भारत के दूसरे व्यक्ति थे, पर सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति बने। रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप पाना उस समय पर इतना कठिन था जितना कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था और भारतों को नीचे की दृष्टि से देखा जाता था। रामानुजन के कार्यों के लिए 28 फरवरी 1918 को उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो घोषित किया गया और इस सम्मान को पाने वाले वे दूसरे व्यक्ति
बन गए। इस सम्मान को पाने के बाद में उनकी शोध तेजी से आगे बढ़ी, पर एक तरफ उनका करियर बहुत अच्छी दिशा में जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अंततः डॉक्टरों ने उन्हें वापस भारत लौटने की सलाह दी। भारत लौटते समय उनकी कई सारी शोध अधूरी रह चुकी थी, पर तेज बुखार, खांसी, शरीर की कमजोरी के कारण उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी घुटने टेक दिए और उनका अंतिम समय पास आने लगा। अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते अंततः 26 अप्रैल 1920 को उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस महान गणितज्ञ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रामानुजन जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आप भी उनके कदमों पर आगे बढ़ें। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।